2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के गोपी धनबत पंचायत में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से पीएम नरेंद्र मोदी सीधा संवाद किया। जिले के सरैया प्रखंड के गोपी धनबत पंचायत के केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने वाले 10 लाभुकों से पीएम ऑनलाइन जुड़े, जहां केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की मौजूदगी में केंद्रीय योजनाओं का पीएम ने लाभुकों से फीडबैक लिया। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के 8 जिलों से जुड़े हुए थे। उपस्थित लोगों में विशेषकर महिलाओं ने बताया कि कैसे केंद्र सरकार ने उनके जीवन में सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। कार्यक्रम में उपेक्षित गरीब आबादी को मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना संतोष की बात है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह खुद पंचायत में स्थित कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहे, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित सभा को भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संबोधित किया। गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर राज्य में केंद्रीय योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक शिकायत पीएम आवास योजना को लेकर आ रही है। इसका काम बिहार में बहुत धीमी गति से हो रहा है। आज इसके कारण जिसके बदौलत गांव-गांव में पैसा पहुंचा और ग्रामीण क्षेत्र में एक कंजम्पशन भी बढ़ा, जिसके कारण आज ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा मजबूत मार्केट भी बना। हाल ही में एक अखबार में एक रिपोर्ट छपी जिसे हम FMCG कहते हैं सेक्टर में 3 लाख करोड़, लेकिन यूपीए सरकार में केवल 5.32 लाख करोड़ ही गांव में खर्च किए गए। केवल SHG की दीदियां जो यहाँ बैठी हैं, इन दीदियों के लिए पूरे देश में आपने 8 लाख करोड़ बैंकों से देने का काम किया और 4.5% इंटरेस्ट। प्रधानमंत्री जी, आज इसके कारण जिसके बदौलत गांव-गांव में पैसा पहुंचा और ग्रामीण क्षेत्र में एक कंजम्पशन भी बढ़ा, जिसके कारण आज ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा मजबूत मार्केट भी बना। हाल ही में एक अखबार में एक रिपोर्ट छपी जिसे हम FMCG कहते हैं सेक्टर में 3 आपने 1.5 लाख कर दिया। केवल घर नहीं दिया, शौचालय भी दिया। शौचालय ही नहीं दिया बल्कि सिलेंडर भी दिया, बिजली भी दिया और तो और 5 किलो अनाज खाना बनाने के लिए दिया दीदियों के हाथ में। आज दीदी उसका शुक्रगुजार आपको कर रहे हैं। ये कोरोना से लेके अब तक एक नया उत्साह आया है। ग्रामीण सड़क हमारे विभाग ने आपके कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी 4 लाख किलोमीटर बना। ये अद्भुत है। 2 लाख करोड़ आपने खर्च किया, जबकि पहले 1 लाख करोड़ ही खर्च हो पाया था। प्रधानमंत्री जी, आप किसानों को ऋण नहीं, पहले 72,000 करोड़ केवल ऋण माफ हुआ था एक बार राजीव गांधी जी के शासन में, लेकिन आप हर क्वार्टर में 2-2 हजार देके 6,000 रुपया दे करके आज लगभग 3 लाख करोड़ किसानों के खाते में आप देने का काम किया। जिस प्रखंड से हम बैठे हैं मुजफ्फरपुर, यहाँ 35,000 लोगों को, किसानों को मिला है ये। प्रधानमंत्री जी, कोविड काल में हमने 100 किलोमीटर प्रतिदिन औसत ग्रामीण सड़क बनाया आपके नेतृत्व में। सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी,
आपने जो लाखपति दीदी का संकल्प लिया है, दीदियों में एक नया उत्साह हुआ है। आप देखें दीदियों के उत्साह कि आज तक किसी ने इसकी सूद नहीं ली थी। सेल्फ कंजम्पशन आपने लाखपति दीदी ही नहीं, किसानों के खेतों को मदद करने के लिए दीदी का ड्रोन, आपने 15,000 ड्रोन हमें दिया है कि दीदियों को ड्रोन चलाएंगे और किसानों के लिए भी मदद करेगी, 5 मिनट में खेत में छिड़काव करेंगी। प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में आज सरकार सैचुरेशन अप्रोच से काम कर रही है। गांव हो या शहर, कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे, ये आपका संकल्प है। और इस संकल्प के साथ हम सब जो वंचित हैं, आज उनको आयुष्मान भारत कार्ड भी मिल रहा है, आज उनको सारे उपाय मिल रहा है, जनधन योजना का अकाउंट खुल रहा है, सुकन्या योजना से लाभ मिल रहा है, और तो और मातृ वंदना से यहाँ इतनी दीदियों को लाभ मिला है जो आप कल्पना से बाहर है। पानी आपने देने का काम किया, आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, आज पूरे देश में प्रधानमंत्री जी विकसित भारत संकल्प को सिद्ध करने में उनका साथ दे रहा है। आज वक्त ना होते हुए मैं आप सबका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूं, गरीबों की ओर से, दीदियों की ओर से, कि आज दीदी आपके स्वागत में हजारों हजार दीदी आई है। आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर कितना खुशी है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रधानमंत्री जी आज के प्रधानमंत्री ने, मैंने पहले कहा उनके संबोधन में कि देश में 5 लाख 5.5 लाख करोड़ 10 साल में यूपीए सरकार में खर्च हुआ, लेकिन मोदी जी की सरकार ने 23 लाख करोड़ खर्च किया। बिहार में मैं कहूँगा, बिहार में केवल 47 लाख ही मिला हमारे डिपार्टमेंट से ग्रामीण को, जिसमें पंचायती राज, और हमने 1.5 लाख करोड़ देने का काम किया। फिर भी मनरेगा में 9,500 करोड़ 9,646 करोड़ रुपया इनको यूपीए में मिला, लेकिन भारत सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में 35,000 करोड़ देने का काम किया है। ये है भारत सरकार का संकल्प कि बिहार को हम पीछे नहीं छोड़ने देंगे। लेकिन मनरेगा में गड़बड़ी भी हुआ है, इसकी भी जांच होगी। जहां तक घर का सवाल, अभी मुखिया जी लोगों ने कहा, घर 68 लाख घर इनको पहले 2016 में 2011 के सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से इनको आवंटित हुआ, लेकिन बिहार सरकार ने 26 लाख घरों को ही पात्र समझा, और फिर आवास से 10 सब मिला के इनको 37 लाख घर प्रधानमंत्री आवास में, 18 लाख घर इंदिरा आवास को इसी प्रधानमंत्री आवास के राशि से 1.5 लाख की राशि के साथ बनवाने का काम, यानी 55 लाख घर देने का काम किया। अगर वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है, पूरे देश में अगर 3 लाख घर बेघरों का है आवास में, उसमें 2 लाख घर बिहार का है। हमसे पूछते हैं कि गिरिराज जी आप क्या करते हैं, तो मैं तो लेखा जोखा दे रहा हूं कि बिहार को मोदी जी ने केवल हमारे मंत्रालय से 1.5 लाख करोड़ देने का काम किया है। और आने वाले दिन में मुखिया लोगों को एक आदेश दिए हैं, एडवाइजरी पूरे देश के लिए दिया है, बिहार के लिए भी। वित्तीय आयोग जो 15वीं वित्त आयोग का पैसा मिलता है, उस पैसे को क्या करते हैं, योजना अपने बनाते हैं, अधिकारी डेरा धमका करके ग्राम सभा करा करके इसे पास कराता है। मुखिया लोग इसके खिलाफ है। उन्हें मैंने दिया है कि सारे पैसे से 10%
आप अपने तरह से ग्राम सभा से पास करा करके खर्च कर सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार की सरकार आजीविका में पूरे देश में जब मोदी जी आए थे उस समय केवल 2 करोड़ 43 लाख महिलाएं ही थी और बैंक से केवल 22,000 करोड़ था। एनपीए था 9.58 और आज 10 करोड़ हम पहुंचने पर हैं और बैंक से है 8 लाख करोड़। एनपीए घट के हो गया नेशनल 1.07। और बिहार की बात मैं कहता हूं, बिहार के लोग सुने, चुनौती के साथ कह रहा हूं, आजीविका दीदी करते हैं। एक योजना भी आजीविका के लिए नहीं बनाया। मोदी जी के आने के पहले 14 तक बिहार में केवल 17 लाख घरों तक हम पहुंचे थे, 17 लाख घरों तक, और बैंक से था 147 करोड़।